ओम शांति। परम प्रिय परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, इन दिनों में शांतिवन में विशेष रूप से महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला, जिसका नाम रखा है कार्निवाल, जिसमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सभी गुणों की अनुभूति का विशेष आयोजन, बहुत सुंदर झांकियों और अमरनाथ की यात्रा से संबंधित किया हुआ है। महाशिवरात्रि के समय विशेष रूप से हमें ये बात सामने आती है कि महाशिवरात्रि का हम सब मानव मात्र के साथ क्या संबंध है। भगवान का इस धरा पर आना किस लिए है? तो सभी जानते हैं कि हम सब भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं जीवन में जो भी उलझनें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उन सब का निवारण हो जाए। कोई को व्यक्तिगत रूप में, कोई को पारिवारिक रूप में, कोई को सामाजिक रूप में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं कि व्यक्ति हर तरह के पुरुषार्थ के बाद भी अपने आप को इतना सक्षम नहीं समझता है। तो महाशिवरात्रि जब आती है, सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा त्रिदेवों का भी रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रचयिता है और सर्वशक्तिवान है। तो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के साथ अगर हम अपना अनादि और अविनाशी संबंध फिर से पूर्णतया तन्मय होकर के जोड़ लेते हैं, तो उनकी आशीर्वाद हमें मिलती है। अनेक जन्मों के लिए मिलती है, एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए। बल्कि ऐसा कहें कि उनके श्रीमत से हमें समझ में आता है
कि वर्तमान समय की क्या कीमत है, हमारे एक एक श्वास की क्या कीमत है, हमारे एक एक संकल्प की क्या कीमत है। इसको सफल करना, उसकी विधि हमें आनी चाहिए। भक्ति मार्ग में हमने भिन्न भिन्न तरीकों से बिना परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के बहुत कुछ किया, जिसको कहते हैं भावनावश, और जो कुछ किया उसका फल जरूर परमात्मा देता है। एक जन्म के लिए अगर तन से सेवा की तो भविष्य में तन तंदुरुस्त मिलता है, मन से सेवा की तो मन निर्मल मिलता है, और इसी तरह से ईश्वर के नाम पर धन से सेवा की तो एक जन्म के लिए वो धन धान्य संपन्न बना देता है। बहुत ऐसे घर में जन्म मिलता है जो संपन्न घर हो, लेकिन एक जन्म के लिए। इस समय जब परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं, अवतरित होकर के हमें स्वयं का और पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय दे करके उनके साथ योग युक्त होने की विधि सिखाते हैं, और उसके साथ साथ इस बात की पहचान देते हैं कि ये समय कौन सा है। सबसे श्रेष्ठ समय कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संधि युग, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इस समय स्वयं परमात्मा पिता इस धरा पर आकर ब्रह्मा मुख के द्वारा फिर से हम आत्माओं को जागृत करते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं। और जब ऐसा समय आता है तो सारे कल्प के अंदर 5000 वर्ष के अंदर ये 100 साल का ऐसा समय है जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? अभी तक हमें देहधारी आत्माएं पिता के रूप में मिली, शिक्षक के रूप में मिली, गुरु के रूप में मिली, और उनके द्वारा हमें एक एक जन्म की प्राप्ति होती रही। सुख भी मिला, कभी दुख भी मिला होगा, लेकिन जब से पिता परमात्मा इस धरा पर आए हैं, 83 साल बीत गए हैं, तब से लेकर के यथार्थ ज्ञान मिलता है
और यथार्थ ज्ञान में सबसे पहली पहचान है वर्तमान युग की, वर्तमान समय की पहचान, कि ये मोस्ट अपॉर्चुन टाइम है, पुरुषोत्तम संगम युग है, जब हम देह में विराजमान होने वाली आत्माएं परम पिता परमात्मा के सन्मुख होकर, उनसे दृष्टि लेकर, उनके महावाक्य सुनकर और उनके साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं। इस संबंध में परमात्मा पिता हम बच्चों को समय की पहचान देते हैं कि सबसे श्रेष्ठ समय है और इस समय आप बहुत महान व्यक्ति हैं, क्योंकि परमात्मा की संतान है। पहले हम देवात्माओं की संतान थे, बाद में यूं कहें कि द्वापर युग से राजाओं महाराजाओं की भी संतान रहे होंगे। कलयुग के अंत समय तक आते आते साधारण परिवारों में जन्म लिया, लेकिन हर एक आत्मा जानती कि अपने अंदर जो आत्मिक बोध की चिंगारी है वो कभी बुझती नहीं है, और वो परमात्मा आकर के उसको फिर से प्रज्वलित करते हैं, अपने आत्म स्वरूप का परिचय देते हैं। और वो समय है पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। पुरुषोत्तम संगम युग पर एक एक शब्द हमारा बहुत वैल्यूएबल है। पुरुषोत्तम संगम युग पर एक एक पाई हमारी, हाँ आजकल पाई तो यूज़ नहीं होती है, लेकिन एक एक रुपया भी बहुत अमूल्य है। अगर हम समय का, संकल्पों का, धन का सदुपयोग करते हैं, अपने परिवार की संभाल में और अपने समाज के उत्थान में उसका प्रयोग करते हैं, तो सबकी दुआएं मिलती हैं। परमात्मा पिता के कार्य में जब हम उनके सहयोगी बनते हैं, उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है विश्व की आत्माओं को, सभी जीवात्माओं को कलयुगी अंधकार से निकालना, अज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञानी तो आत्मा बनाना, और ज्ञानी तो आत्मा बना करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सिखाना, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विधि कर्म की सीखकर इतना श्रेष्ठ कर्मों का भंडार भरपूर हो जाए कि धन धान्य संपन्न अपने आप को महसूस करे। सबसे बड़ा धन तो दुनिया में भी कहते हैं नाम धन, ईश्वरी याद सबसे बड़ा धन है, और फिर इसके साथ में गुणों का धन। जितना हम अपने दैवी गुणों को स्मृति में लाएंगे तो स्वयं को लगेगा कि मेरे जैसा भरपूर कोई आत्मा नहीं है। इसके साथ साथ परमात्मा के कार्य में
अगर हम उनका राइट हैंड बन जाते हैं, उस कार्य में अगर हम सहयोगी बन जाते हैं, जन जन तक ईश्वरी संदेश पहुंचाने के लिए, अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए अगर हम धन से भी सहयोगी बनते हैं, तो उसका भी फल 1 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, पदम गुना मिलता है। पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। ये समय ऐसा है, समय की देन है, समय का वरदान है। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा पिता के श्रीमत के अनुसार उनके महानतम कार्य में सहयोगी बनना, आप मानो कितना बड़ा भाग्य बनता है। उसमें बहुत भाग्यशाली बन जाते हैं। लौकिक में भी किसी को जब थोड़ा सा भी हेल्प करते हैं, तो जिसकी हेल्प करते हैं उसके चेहरे की रौनक को देख के स्वयं को भी बहुत खुशी होती है। और आप सोचिए, आज सारे विश्व की आत्माएं दुखी और अशांत हैं, और इन सब को फिर से परमपिता परमात्मा सत्य ज्ञान दे करके सबसे श्रेष्ठ जीवन प्रदान करके, मनुष्य को देवता बना करके, न सिर्फ ज्ञान से, गुणों से, धन धान्य संपन्न बनाते हैं, बल्कि भौतिक रूप से भी वो दिन याद आते हैं जब ब्रह्मा बाबा के सामने शिव बाबा के मिलन के लिए गांव से भोली भाली बहनें, माताएं और भाई मधुबन आते थे, और अपने साथ आप सोचिए गांव से क्या लेके आएंगे? थोड़े चावल, थोड़ा गुड़, और थोड़ा थोड़ा करके जो अपना जमा करके यज्ञ के निमित्त लेके आते थे। थोड़ा सा धन ले आते थे। तो बाबा के द्वारा शिव बाबा उनको एक साइड तो ईश्वरी प्यार दे करके, पवित्र दृष्टि दे करके भरपूर कर देते थे, और उसके साथ साथ ऐसे साधारण भाई बहनों की बाबा बहुत तारीफ करते थे कि इन बच्चों ने देखो अपने लिए स्वर्ग की एक ईंट लगाने के लिए जो धन दिया है, इसका फल इनको क्या मिलने वाला है? सतयुग में महल मिलने वाले हैं। इनका जन्म ही देवता रूप में होगा, और आयु भी बहुत लंबी होगी, उसके साथ में स्वास्थ्य भी सदा ठीक रहेगा, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी, और साथ साथ हीरे जवाहरात से जड़ित महलों में रहेंगे। और एक जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए रहेंगे। 2500 वर्ष लगातार। सतयुग त्रेता का जो समय है, पूरा समय उसमें
जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे और सदा हंसते बेलते खुशनुमा चेहरे से एक दो को नैन मुलाकात करते इतना आनंद आएगा। मैंने जब खुद इस बात को समझा आज से 60 वर्ष पहले, तो मेरे दिल में आया ये धन तो बहुत मामूली चीज़ है, इससे जितना भाग्य बना लें बहुत अच्छा है। इसके साथ में अपना समय भी हम इसमें दूसरी आत्माओं को जागृत करने के लिए दें और इसके साथ साथ मनसा सेवा, परमात्मा की याद में रह करके प्रकंपन फैलाना अनेक आत्माओं को वो सुकून देता है। और साथ में ईश्वरी सेवा के लिए वो सेवाओं में कई बातें आती हैं, चाहे सेवा केंद्र चलते हैं, चाहे प्रदर्शनी होती हैं, चाहे कोई और अभी कल की बात मैं कह रहा हूँ। कल हमारे एक मधुबन निवासी भाई वेंकटेश ने 5 साल पुरुषार्थ करके एक बहुत सुंदर परमपिता परमात्मा के परिचय की फिल्म बनाई है, जिसका नाम अंग्रेज़ी में गॉड ऑफ गॉड्स और हिंदी में देवों के देव, इस नाम से वो फिल्म उन्होंने तैयार की। उसका शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन कई स्थानों पर मुहूर्त हुआ, अनेक भाई बहनों ने देखा और बहुत अच्छी अच्छी आत्माओं ने, खासकर संतों ने, महात्माओं ने और भिन्न भिन्न धर्म के अनुयायियों ने, जो बड़े जवाबदार व्यक्ति हैं, उन सभी ने उसको देख करके बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। क्यों? 5 साल कोई छोटी बात नहीं होती है। 5 साल लगातार कितना रिसर्च की उन्होंने, और रिसर्च के साथ साथ सारे देश विदेश सब तरफ की इतनी डेप्थ में गए हैं, और यही बात सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा पिता वो गॉड ऑफ गॉड्स है और सर्व का कल्याणकारी है, सर्व का हितकारी है और सारे धर्मों का परम पिता है। इस बात को जानने से ही आप सोचिए कि हमारे क्या भावनाएं बन सकती हैं, एक दो के प्रति कितना रिगार्ड हो सकता है। आज के युग में ऐसी चीज़ें ऐसे ही तो नहीं बनती हैं। जिस तरह का उन्होंने यूँ कहें इक्विपमेंट यूज़ किया है या आर्टिस्टों को साथ लेकर के कार्य किया है, उसके लिए जो इतने सुंदर बैकग्राउंड की चीज़ें बनाई हैं, महल बनाए हैं और मॉडल्स बनाए हैं, ये सब बातों पर खर्चा तो होता है, लेकिन जो उसके बनाने में धन से भी सहयोगी बने होंगे, आप सोचिए उनका कितना भाग्य बनेगा, कितनी दुआएं उनको सबकी मिलेंगी। मैंने सुना कि पहले जब फिल्म रिलीज़ हुई है शिवरात्रि के दिन, तो ऑल ओवर इंडिया 20 स्थानों पर वो फिल्म दिखाई गई, और अभी वो कहीं ना कहीं विशेष थिएटर में देखने की चीज़ है।
1.5 घंटे की फ़िल्म है और फुल लेंथ फिल्म होने के कारण उसको ए सर्टिफिकेट मिला है, बहुत उसकी तारीफ़ हुई है। तो मैं कहूँगा कि मेहनत ज़रूर की वेंकटेश भाई और उनकी टीम ने मिल कर के, लेकिन आप सोचिए जिनको भी परमात्मा का संदेश मिलेगा, जिनको ये परिचय मिलेगा कि हम आत्माएं कैसे परम धाम में परमात्मा के साथ रहते हैं, उसका वो इतना सुंदर चित्रण किया हुआ जो कोई इस दुनिया में बता नहीं सकता है कि कैसे हम आत्माएं परम धाम में रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें देख करके और उसके साथ में परमात्मा के प्रति बहुत भावना वाले सुंदर गीत और लास्ट में बहुत अच्छा अपनी परमात्मा को प्राप्त करने की खुशी जाहिर करने का बहुत सुंदर डांस हमारे रशिया के भाई बहनों के द्वारा इतना सुंदर प्रेजेंटेशन थी। मुझे तो इतना अच्छा लगा, दिल होती मैं फिर से वो फिल्म देखूं। लेकिन भाव यही है कि बिना इन्वेस्टमेंट के तो कुछ होता नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भाग्य इस संगम युग पर अधिक से अधिक बने, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा धन बर्बाद ना हो, व्यर्थ ना जाए। दुनिया के लौकिक कार्यों में तो बहुत खर्चे होते हैं, करने भी पड़ते हैं। आज का जो रिवाज है, रस्म है, उसके अनुसार कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ अपना लौकिक कारोबार के साथ, स्वार्थ के साथ परमार्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा के नाम पर कहो, परमात्मा की सेवा के लिए कहो। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए हम बच्चों से, वो तो दाता है, लेकिन प्रेरणा देता है कि आप अगर आज श्रेष्ठ कर्म का बीज बोएंगे तो श्रेष्ठ कर्म का फल बहुत उच्च मिलता है, और वो भी डायरेक्ट परमात्मा के कार्य में जब लगाएंगे तो बताया 21 जन्म तो जीवन मुक्ति पद प्राप्त करेंगे, श्रेष्ठ पद प्राप्त करेंगे, देव पद प्राप्त करेंगे, सदा स्वस्थ, सदा खुशनुमा, हंसते बैलते रहेंगे और कभी बीमार नहीं होंगे। बाद में भी बहुत अच्छे दिन, द्वापर से लेकर के कलयुग तक भी बहुत अच्छे भक्ति में चलने वाले भगत बन जाएंगे। लेकिन भावना यही है कि अपने समय को, अपने संकल्पों को, अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को अगर हम ईश्वरी सेवा में सफल करते हैं तो इससे बढ़ कर के पुण्य का काम और कोई नहीं है। तो मैं आप सब बहनों और भाइयों से यही कहूँगा कि ये वर्तमान समय इसको पहचानें, ये अपना सच्चा सच्चा पुण्य कमाने का समय है। जितना आप चाहो उतनी महान ते महान पुण्य आत्मा बन सकते हैं। ओम शांति।